हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास अटेंडेंस हो लो। रोल नंबर 1 2 3 501 502 मैम। ठीक है जी। 4 5 8 508 में ठीक है जी। 9 10 11 प्रेजेंट 9 प्रेजेंट है बस। 16 18 19 21 22 23 मैम 23 21 ठीक है 21 प्रेजेंट मैम। ठीक है 25 27 31 हम 31 31 ओके 25 ओके नितिन fine, 27 ठीक है जी। 32 33 35 मैम 532 प्रेजेंट। ठीक है जी। मैम 533 ठीक है 33 भी 35 भी 36 38 40 36 present मैम। ठीक है मैं 537 ठीक है जी। 37 भी प्रेजेंट कर दिया। 38 40 नहीं है। 42 45 46 546 प्रेजेंट मैम। ठीक है। 47 48 49 50 51 52 50 present मैम। 50 प्रेजेंट है 51 प्रेजेंट है। 1501 1502 1503 मैम 1502 1504 57 मैम 5 प्रेजेंट। ठीक है। 14 18 19 मैम 15 14 ठीक है। 20 21 22 मैम 15 20 ठीक है। 22 भी प्रेजेंट है ठीक है जी। रोल नंबर 12 अंश फिरमनी। एक बार प्रेजेंट सुन लो जो लोग आए हैं, कोई मिस ना हो गया। रोल नंबर 1 2 8 9 21 23 25 27 31 32 33 35 36 37 then 46 50 51 1502 1505 1514 1520 1522 बस ये प्रेजेंट्स है मेरे पास। 1503 मैम 511 1503 511 मैम 510 510 और कोई मैम 503 503 और कोई रहता है? बस ठीक। एमएससी ठीक था, समय लग गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो समझ नहीं लगा हो? अपनी गलतियां पता चल गई थी ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अपने आप को म्यूट कर लो। हम लास्ट टाइम आई थिंक डिलीशन खत्म कर चुके हैं। कोई एक बोले। मोहित, डिलीशन खत्म हो गई है तीनों फेजेस उसके? डिलीशन एट बिगनिंग, केथ पोजीशन और एट एंड। यस मैम, वो के हेल्प से कर रहे थे मैम। कोई नहीं, एल्गोरिथम नहीं करवाया मैंने? करवा दिया एल्गोरिथम मैम, शायद मैम करवा दिया मैम। इसको पता है, फिर तुम्हें शायद पता है तो। अभिषेक रोल नंबर 2 करा ਦਿੱਤਾ मैम एल्गोरिथम भी केयर पोजीशन वाले। ठीक है। बिगनिंग भी होगी सी ना, मैं 0 से करता है। हाँ जी मैम। हाँ जी, वेरी गुड। Today I'll be starting with the next topic, and that is the third operation. I'm going to start with you people. That is the searching operation.
searching means to find an element from an array. The process of finding an element from an array. ठीक है, क्योंकि यहाँ array का चैप्टर कर रहे हैं, या from any data structure. किसी में भी अगर आप एलिमेंट एक ढूंढने की कोशिश कर रहे हो डाटा स्ट्रक्चर में, चाहे वो लिंक लिस्ट है, चाहे वो एरे है, चाहे वो ट्री है, चाहे वो स्टैक है, चाहे वो क्यू है, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर सम एलिमेंट, देन दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज सर्चिंग. बिकॉज आई एम राइट नाउ डूइंग द चैप्टर ऑफ एरेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी द प्रोसेस बाय विच वी फाइंड, द प्रोसेस टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे इज टर्म्ड एज सर्चिंग ऑपरेशन. ठीक है, in searching operation we will be doing two types of searching. One is known as the linear search, ठीक है, and the second type of search that I am going to deal with the people, that is termed as the binary search. दो तरह की searchings होती है, यानी कि दो तरह की सर्चिंग से मेथड्स है हमारे पास, जिससे हम काम वही है कि एक चीज को ढूंढना है, एक एलिमेंट को ढूंढना है कि वेदर वो मेरी लिस्ट में है या नहीं है. ठीक है, तो आई विल बी टुडे स्टार्टिंग विद द लीनियर सर्च. लीनियर सर्च नाम से डिफाइंड है एक ऐसी सर्च. लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन वाइज. लाइन वाइज, वेरी गुड. लाइन बाय लाइन, और हम इसको कहेंगे स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी, लाइन बाय लाइन या स्टेप बाय स्टेप, या इन शॉर्ट वन बाय वन. जैसे मैं कहूँ क्लास में तुम सारे आते हो, जब भी कोई क्लास लगती है तुम सारे बच्चे आते हो, रैंडमली बैठ जाते हो, अपनी मर्जी है ना, आज फर्स्ट बेंच पे बैठ गया कोई, कोई थर्ड बेंच पे बैठ गया, कोई 10th बेंच पे बैठ गया. तो दैट इज अ रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ यू पीपल, of all the roll numbers of your class. तो जब मैं क्लास में आऊंगी, let it be I am going to find out the student Sidhanshu from the class, कि whether Sidhanshu is there in the class or not. क्योंकि randomly बैठे हो, कोई ऑर्डर तो है नहीं तुम्हारा. तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट बेंच पे देखूंगी, सेकंड पे देखूंगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, until I got Sidhanshu at any bench. So there will be only two results. सिर्फ दो ही रिजल्ट्स पे मैं अचीव करूंगी, आइदर आई विल बी सक्सेसफुल विद माय सर्च और आई विल बी अनसक्सेसफुल विद माय सर्च. या तो मुझे सिद्धांशु मिलेगा तो मैं कहूंगी सक्सेसफुल थी, इस बेंच पे सिद्धांशु बैठा है, या मैं सारे एलिमेंट्स पे एक बार लुकआउट करके या सारे स्टूडेंट्स को लुकआउट करके लास्ट में ये डिसीजन होगी सिद्धांशु इज एब्सेंट टुडे. बट आई नीड टू डू द सर्च वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और लाइन बाय लाइन. ठीक है, दैट प्रोसेस ऑफ लुकिंग आउट और टू फाइंड आउट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे इज टर्म्ड एज लीनियर सर्च. समझ लग गई मैं की कहने की कोशिश कर रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है लीनियर सर्च में, द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली. कोई ऑर्डर नहीं है, कोई अता पता नहीं है, तब लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं. जब कोई अता पता ना हो तो हम कहते हैं लीनियर सर्च के लिए गो थ्रू कर दो. लेकिन द सेकंड टाइप ऑफ सर्च, दैट इज द बाइनरी सर्च, दिस इज मोर रिफाइंड सर्च. दिस हैज वन लिमिटेशन. द लिमिटेशन इज कि ये सर्च तभी अप्लाई होगी if all the elements are sorted. If I have the sorted elements available with me. अगर मैं कहती हूँ कि all of you have to sit in the class roll number wise, यानी कि roll number 1 2 on first bench या roll number 1 on first bench, let it be एक ही स्टूडेंट बैठ सकता है, जैसे ड्राइंग हॉल्स होते हैं तुम्हारे. roll number 1 on first bench, roll number 2 on second, 3 on third, 4 on fourth, 5 on fifth and so on. ठीक है, तो ये उस सर्च के ऊपर एप्लीकेबल है, ये सर्च उस प्रोसेस के ऊपर एप्लीकेबल है कि तुम्हारे एलिमेंट्स जो है सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए. तो दिस प्रोसेस आई विल बी डिस्कसिंग आफ्टरवर्ड्स. आज मैं लीनियर सर्च से स्टार्ट करूंगी.
ठीक है, पहले बस इस चीज पे फोकस मैंने इसलिए इसको लिखा है कि आपको पता चले कि लीनियर सर्च तब है जब रैंडमली एलिमेंट्स प्लेस्ड है, कोई ऑर्डर नहीं है। तो बेसिक जो सर्चिंग प्रोसेस है वो यही कहती है वन बाय वन उसको लुकआउट करो। Either you will get out with the element, the searching element, or you are unsuccessful. The value is not present in the list. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Simply, what I'll be doing is, let it be, I have the elements with me. Let it be 13, then 65, then I'll be having 34, then I'll having 21, then I'll be having 89, then I'll be having 23. Let these are the elements I have with me. कोई order नहीं है, randomly है. Roll number 13 है, 65 है, 34 है, 21 है, 89 and 23 है. Let it be, my need is to search out roll number 21. Let it be. ठीक है, my need is to look out whether 21 is there in the list or not. What I'll be doing is I'll be taking the very first element of the list, 13. I'll compare 21 with 13. Is 13 equal to 21? No. The element is not there at this position. Then the next element of the list, I'll be comparing 21 with 65. जैसे सिद्धांशु, पहली शक्ल में सिद्धांशु है कि नहीं, उसके साथ कंपेयर कर लो ना, तो यहाँ पे हम वैल्यूज की बात करेंगे. I'll be looking out for the values. If I'm searching for the value 21, whether 21 is equal to 65 or not. यही वैल्यू है? नहीं. नेक्स्ट वैल्यू पे जाओ. Now I'll compare 21 with 34. Whether the value is equal? No. Now next I'll be comparing 21 with 21. The two are equivalent. Since the two values. Congratulations. ठीक है, now I'll be looking out for next element, that is 21. Now I'll compare 21 with 21. ठीक है, since the two elements are equivalent, so I'll declare the search is successful at this index. Like this is present at 0 index, this is present at 1 index, this is present at 2 index, this is present at 3 index, this is present at 4 index, this is present at 5 index. Now what I'll be doing is, in first step, step 1, what I'll be doing is I'll be comparing 21 with 13. That is false. I'll go to step 2. Step 2 will be, I'll compare 21, that is my searching element, is compared with the value present at second index, that is 65. Again, it's a false statement. Then I'll be looking out for next step, that is step 3. I'll be comparing 21. This is a comparison statement, double equal. पता है ना, वैल्यूज कंपेयर हो रही हैं कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, इक्वल नहीं करना. ठीक है, 21 is compared with 34. Again, it's a false. I need to do the next step, the step 4, that is 21 is compared with 21. Since this statement is true, so I'll declare my search to be successful. ठीक है जी, Got it? इस तरीके से हम ये बताएंगे कि वेदर जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो है या नहीं है. अब मान लो यहाँ पे I'll be writing over here 29. The searching element is 29. Now in this case what happens? Now 29 is compared with 13, it's a false statement. First element is 13. 29 is compared with 65, again a false statement. Next 29 is compared with 34, again a false. 29 is compared with 21, it's again a false statement. Next step 5 is, again 29 is compared with 89. Again it's a false statement. I need to go to next step. क्योंकि अभी बच्चे हैं बाकी, तो उसको उसके साथ कंपेयर करो. Next 29 is compared with the last element, that is 23. Again it's a false. Since 23 is the last element of the list, until now I am not able to find out my searching element. Here I will declare the result as unsuccessful.
ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर तो चीज अवेलेबल हुई, अगर तुम्हारी सर्च सक्सेसफुल हुई, देन यू विल बी हैविंग द वैल्यू of the searching element equivalent to some index that lies between lower bound to upper bound. Lower bound is 0 here, upper bound is 5 here. तो लोअर बाउंड से अपर बाउंड के विदिन कोई ना कोई इंडेक्स वैलिड जरूर होगा और वहां पे आपका प्रोसीजर स्टॉप होगा, क्योंकि जहां पे मेरी सर्च सक्सेसफुल हुई वहां पे मैंने स्टॉप करके रेस्ट एलिमेंट से कंपेयर नहीं करना। जैसे मैंने 21 की एग्जांपल ली थी, 21 फोर्थ स्टेप में सक्सेसफुल जा रहा था, तो मैंने उसको फिर 89 और 23 से कंपेयर नहीं किया, क्योंकि सिद्धांशु मेरे को एक बार अगर क्लास में मिल गया मैं बार बार सिद्धांशु थोड़ा ना ढूंढी जाऊंगी। ठीक है, no doubt in case of elements there can be similar elements, no doubt there may be a possibility that 21 is present multiple times in the list, but ये केस अभी हम नहीं लेते बच्चे। this is the starting of your algorithms। एक बार आपको एल्गोरिथम्स का कंसेप्ट समझ लग जाए, क्राइटेरिया समझ लग जाए कि प्रॉब्लम है क्या, लॉजिक्स लगाने कैसे है, तो यू कैन गो फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट्स आल्सो। कि अगर मल्टीपल वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, देन आल्सो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी टू लुक आउट फॉर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ 21 इन द लिस्ट। पर अभी स्टार्टिंग में मैं वो नहीं करवाऊंगी। अगर किसी को ज्यादा समझ लगता है तो मेरे को बता देना, मैं उसको फिर करवा दूंगी, पर ऐसे नहीं, पूरी क्लास में अभी यही कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट समझ लग गया, यही हमने लॉजिक लगाना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ जिसको मैंने कोड करना है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, प्रोग्राम के लिए मैं प्रोग्राम बनाने लगी हूँ। ठीक है, सारे आपने हेडर फाइल्स, कॉमन सी चीज है, हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लो। ठीक है, मेन प्रोग्राम में आओगे, व्हाट यू विल बी डूइंग ओवर इन द मेन प्रोग्राम इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव, कोई भी चीज मैं तुम्हें कह रही हूँ ढूंढो, तो ढूंढने के लिए लेट इट बी, जैसे अब आज की बात करें, मैं कहूँ सिद्धांशु ढूंढो, जब क्लास में बच्चे ही नहीं है तो मैं सिद्धांशु को भी कहाँ से ढूंढूंगी। तो द वेरी फर्स्ट नीड इज द requirement of the concerned data structure. For that I'll be requiring first of all the number of elements with me and the corresponding array, yeah, input a of I, array input करवा लो, input number of elements and input array। ठीक है, after doing these two inputs, now my next step is to do the searching process। ठीक है, for that what I'll be doing over here is, searching step के लिए क्या करना है, मैंने जितने एलिमेंट्स मेरे पास हैं, क्योंकि I'll be having elements, n elements, that elements would be stored at index। मैं प्रोग्राम बना रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, क्योंकि 2 लाइन का प्रोग्राम है सिर्फ लीनियर सर्च, तो मैंने बाकी स्टेप स्किप करने, वो आप खुद लिख लोगे, बार बार आप इनपुट n करवा ही रहे हो, एरे इनपुट करवा ही रहे हो, आपको पता है कैसे करनी है। अब मुझे ये बताओ, अगर n एलिमेंट्स की एरे आपके पास अवेलेबल है, दैट एरे विल बी स्टोर्ड एट इंडेक्स 1। लोअर बाउंड क्या होगी, बोलो। अगर n एलिमेंट्स हैं तो एरे किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक स्टोर होगी, n-1 स्टार्टिंग क्या है, n स्टार्टिंग starting 0 यस 0 to I less than equal to last, n is it n, n-1। यस n-1, क्योंकि एलिमेंट्स मैंने 0 to n, जब इनपुट करवाओगे तो 0 to n-1 में इनपुट करवाओगे n एलिमेंट्स को, तो जब मैंने सर्च करना है तो वो भी तो 0 to n-1 में ही सर्च करूंगी। तो मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे भी तो 0 to n-1 ही लगाओगे, यहाँ पे लूप नहीं लगाओगे जब इनपुट करवाओगे एरे के एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ कि नहीं, यस मैम। ठीक है, तो सर्च भी तो उसी इंडेक्स पे ही करोगे जहाँ पे एलिमेंट्स बिठाए। अगर मैंने पहले 5 बेंचेस पे स्टूडेंट बिठाए हैं तो पहले 5 बेंचेस को ही देखूंगी मैं, बाकी बेंचेस को थोड़ा ना देखूंगी। ठीक है, अगर एरे 0 to n-1 इंडेक्स तक स्टोर्ड है आपकी विद n एलिमेंट्स, नाउ
I need to search. I need to start the searching process. This is the search process. सर्च प्रोसेस के लिए आपको कहाँ ढूंढना है? उन्हीं इंडेक्स पे जहां पे अरे स्टोर्ड है 0 to n-1. What I'll be doing is I'll be simply screen दिख रही है? Okay, what I'll be doing is I'll be simply comparing if a of I जो कि एलिमेंट है इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको इसके अलावा एक और चीज भी इनपुट करवानी है, दैट इज इनपुट डेटा. डेटा ही इज हियर एक्टिंग एज द सर्चिंग एलिमेंट. इफ a of I इज इक्वल टू डेटा, यानी कि जो सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो दोनों इक्वल है तो सिंपली क्या करे, इट विल ब्रेक, लूप से बाहर आ जाए, क्योंकि रेस्ट एलिमेंट्स के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना. मान लो 0 इंडेक्स पे आपका सर्चिंग एलिमेंट था, तो 0 इंडेक्स पे जब वो उसके साथ सक्सेसफुल देगा, कंपैरिजन इक्विवेलेंट देगा, तो हम उसको कहते हैं कि 1 to n-1 इंडेक्स को स्किप करे वो. इसलिए मैंने ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक इज एन अनकंडीशनल स्टेटमेंट जो कि आपको लूप से टेक आउट करता है, मतलब बाहर लेके आता है. ठीक है, तो मैंने क्या कहा उसको कि सिंपली ब्रेक करके बाहर आ जाए. तो यहाँ पे एंड हो गया ऑफ फॉर लूप, यानी कि मेरा सर्च बस इतना ही था. मैंने उसको ये कहा 0 से n-1 तक. जैसे क्लास में मान लो सारे बेंचेस भरे हैं, 50 बेंच है, 50 बच्चे हैं, तो मैं उसको यही कहूंगी सारे बेंचेस को देखो, जिस बेंच पे तुझे मिलता बाहर आ जा कि हाँ है वो बच्चा. बस उसको मैंने ये कहा. अब बाहर आके वो क्या करेगा, हमने चेक करना है. अब देखो बाहर वो 2 वजह से आएगा लूप से बाहर. इस कोड पे ना आपको थोड़ी समझ चाहिए, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, हर बार ऐसे ही होगा. लूप की एंडिंग 2 तरीके से हो सकती है. एक, या तो उसको अपना एलिमेंट मिला और उसने इस ब्रेक कंडीशन की वजह से लूप से जंप आउट किया. अगर इसकी वजह से, ब्रेक की वजह से वो लूप से बाहर आया, फॉर लूप से बाहर आया, इसका मतलब उसकी सर्च सक्सेसफुल रही होगी, उसको एलिमेंट मिला होगा. लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, हो सकता है क्योंकि i इज इंक्रीमेंटिंग विद ईच आइट्रेशन, i इंक्रीमेंट हो रहा है, हो सकता है एक पॉइंट पे आके i की वैल्यू n हो गई है. अब n इज लेस देन इक्वल टू n-1, फॉल्स, क्योंकि ऐसा इंडेक्स वैलिड ही नहीं है. तो हो सकता है इसकी वजह से बाहर आया हो, टेस्टिंग फेल हो गई उसकी फॉर लूप की. तो इस कंडीशन की वजह से अगर वो बाहर आया होगा, इट मींस द सर्च वाज अनसक्सेसफुल. ठीक है, i की वैल्यू एक पॉइंट पे जाके n होगी ना, i की वैल्यू एक जगह पे जाके n होगी, तो मैं कहूंगी n इज लेस देन इक्वल टू n-1. नहीं, यहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू अब करंटली n तक पहुंच गई इंक्रीमेंट होते होते. ठीक है, तो इसका मतलब i n की वैल्यू पे होके बाहर आ जाएगा. तो मैंने बाहर आके क्या चेक करना है, इफ i इज इक्वल टू n. अगर i n तक पहुंच गया, यानी कि i में n की वैल्यू स्टोर्ड है, तो मैं डिक्लेयर कर दूंगी, प्रिंट कर दो अनसक्सेसफुल. नहीं तो एल्स में वो सक्सेसफुल ही रहा होगा. ये समझ लगा किसी को पॉइंट कैसे लिखा मैंने? Yes, ma'am. हो गया क्लियर? Yes, ma'am. वेरी गुड. और किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, एनीवन? मैम इसमें मैम एक मिनट मैम दोबारा बोल दो, आवाज कट हो गई थी मैम, नेट चला गया था. दोबारा बोल दो मैम. मैंने कहा इसको और किस तरीके से मैं इसकी ये सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल प्रिंट करवाना, कि मेरे को एलिमेंट मिला या नहीं मिला. एक कंडीशन तो मैंने लिखी. हाँ जी, एज या फिर हम लिख देंगे अनसक्सेसफुल. नहीं, ये तो मैंने इस कंडीशन पे डिसाइड किया ना कि अगर i की वैल्यू n हो जाती है किसी भी पॉइंट पे आके, क्योंकि लूप से बाहर मैं चेक कर रही हूँ इस कंडीशन. मैं इस कंडीशन की वजह से भी चेक कर सकती हूँ, मैं इस कंडीशन की वजह से भी चेक कर सकती हूँ. ठीक है, इस कंडीशन की वजह से भी चेक कर सकती हूँ, मैं इस कंडीशन की वजह से भी चेक कर सकती हूँ.
अब इस कंडीशन के लिए मैंने लिख दिया इफ आई इज इक्वल टू एन, तो प्रिंट करें अनसक्सेसफुल। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू n माइनस वन, क्योंकि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है। अगर i की वैल्यू बाहर लूप से आते वक्त लेस देन या इक्वल टू n माइनस वन है, तो वो प्रिंट करे, क्या प्रिंट करेगा बोलो? बच्चे i की वैल्यू या तो 0 टू n माइनस वन होगी या n तक पहुंची होगी। अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n माइनस वन है तो क्या होगा? अनसक्सेसफुल। कौन बोल रहा है? क्लास सोचो, थोड़ा तो सोचो, लॉजिक मैम को। सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल। Yes, it's a successful search. Else, print unsuccessful. बच्चे अगर उसका इंडेक्स n माइनस वन से छोटा चल रहा है, इसका मतलब किसी पॉइंट पे आके, बच्चे तुसी ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? देखो i ਦੀ वैल्यू 0 तो स्टार्ट ਕੀਤੀ मैं, ठीक है, मैंने कहा है उसका अपर बाउंड n माइनस वन है, उसके बाहर नहीं जाना, ठीक है, लेकिन i इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इंक्रीमेंट होते होते हो सकता है वो एलिमेंट इस इंडेक्स तक पहुंचते हुए अपना एलिमेंट ढूंढ ले जो सर्चिंग एलिमेंट है। तो इसका मतलब जब वो लूप से बाहर आएगा, क्योंकि जब सर्च सक्सेसफुल हुई, लूप से बाहर आया, उसका इंडेक्स n माइनस वन या उससे छोटा होगा। तो मैंने ये लिखा है कि अगर उसकी वजह से बाहर आया है, उस i की वैल्यू अभी छोटी चल रही थी, वो ब्रेक कर गया, तो लिख दो सक्सेसफुल, नहीं तो ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली अनसक्सेसफुल ही चलती है। लेकिन सेकंड केस में मैंने कहा हो सकता है वो इस ब्रेक तक पहुंचा ही नहीं। अब वो लूप से एग्जिट कब करेगा? जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते n तक पहुंच जाती है। अब n इज लेस देन इक्वल टू n माइनस वन, ये फॉल्स है, तो वो फॉर लूप में ही एंटर नहीं करेगा। जब फॉर लूप में एंटर नहीं करेगा, फॉर लूप से ब्रेक हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसको चेक करवा दिया, अगर i की वैल्यू n की वजह से वो बाहर आया है तो अनसक्सेसफुल हुई उसकी सर्च, एल्स सक्सेसफुल। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखो या इस तरीके से? मैं एक बार पूरा लिख ही देती हूँ, इसका फिर एल्गोरिथम बना लेते हैं। मैं मेन प्रोग्राम पे आ रही हूँ सीधा ही, ठीक है। What I'll be doing is int a 10 I data and n scanf %d एम्परसेंड। सबसे पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। बच्चे खुद लिखने के याद डालो, मैं हमेशा स्किप ही करूंगी स्टेप्स, ठीक है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे एरे में पता चल गया, मान लो मैंने 5 एंटर करने हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू n माइनस वन i प्लस प्लस, तो 0 टू n माइनस वन तक एलिमेंट्स मैंने स्टोर करने हैं। तो उसके लिए मैंने पहले उससे एलिमेंट्स प्रॉम्प्ट करवाए, एम्परसेंड e ऑफ i, दिस, इसकी हेल्प से मैंने एरे इनपुट करवा ली। अब एरे है मेरे पास, अब मेरा काम क्या? ढूंढना एलिमेंट। तो उसके लिए मैंने क्या करा, ढूंढूंगी कहाँ पे? जहाँ पे एरे है। एरे कहाँ थी? 0 से i लेस देन इक्वल टू n माइनस वन i प्लस प्लस। मैंने उसको कहा इस फॉर लूप में तब तक ढूंढना जब तक अपर बाउंड रीच नहीं हो जाती। अगर स्कैन करवा लो एक सर्चिंग एलिमेंट की, चाहे पहले ही करवा लो, पहले करवा लो बाद में कर लो, उसका कोई फर्क नहीं है। scanf %d %data, ठीक है। इफ डेटा इज इक्वल टू a ऑफ i किसी भी इंडेक्स पे, तो वो क्या करे? ब्रेक कर जाए।
ठीक है, नहीं तो वो चलता रहे। कब तक चलता रहे? जब तक ये टेस्टिंग फेल नहीं होती। दिस इज अ टेस्टिंग कंडीशन। अब मैंने कहा है बाहर आके उसने सिंपली क्या करना है, अगर i लेस देन इक्वल टू n-1 था i की वैल्यू, यानी कि वो इंडेक्स से, लास्ट इंडेक्स से छोटा था या लास्ट इंडेक्स तक पहुंचा है, तो इसका मतलब उसको एलिमेंट मिला है। प्रिंट सक्सेसफुल। वो सारी स्टेटमेंट वैसे लिख लेना, printf %d, oh sorry, printf successful, ठीक है, else printf unsuccessful, that's it, get ch, and I'll be ending up with my algorithm program। ठीक है, ठीक है जी। यस मैम। दैट्स इट। ये नहीं करना तो दूसरी कंडीशन i डबल इक्वल टू n कर सकते हो। कि i n तक पहुंच गया, i की वैल्यू n-1 इंडेक्स से भी इंक्रीमेंट होगी, तो टेस्टिंग फेल हुई है, तो इसका मतलब वो अनसक्सेसफुल था। नहीं तो दूसरी साइड वो सक्सेसफुल रहा होगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो सक्सेसफुल रहा होगा। जो मर्जी लिख दो। द सेम प्रोसेस डील्स विद एल्गोरिदम। ठीक है, इसी को ही अगर मैं कॉपी करती हूँ एल्गोरिदम के लिए, तो मैं क्या लिखूंगी, कैपिटल्स में लीनियर सर्च, क्या पैरामीटर्स होंगे बोलो जल्दी जल्दी। लीनियर सर्च के पैरामीटर्स बोलो बच्चे, एनीवन? क्लास नेम ऑफ द एल्गोरिथम कैपिटल्स में लिख दिया, पैरामीटर बोलो इसके क्या होंगे, और जितनी वैल्यूज इनपुट करवाइए सारे पैरामीटर बना दो उसको। बच्चे कितनी बार तो बोला मैंने, बोलो। कोई तो बोलो। हम 0 to 9। कमाल ही करते, मतलब इतने दिन बाद आते हैं भूल जाते सब कुछ। सबसे पहले क्या एन इनपुट करवाया, एरे इनपुट करवाई और डेटा इनपुट करवाया। तो मैंने ए लिखा एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड लास्ट इज अ सर्चिंग एलिमेंट डेटा। तीन चीजें इनपुट करवाई थी, एरे इटसेल्फ विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स n एंड डेटा इज अ सर्चिंग एलिमेंट। वो तीनों चीजें मैंने इसके पैरामीटर्स बना दिए। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, ये पहले तीन स्टेप तो स्किप हो गए, n वाला भी हो गया स्किप, ये ei वाला भी हो गया, डेटा वाला भी हो गया, तो सीधा इस स्टेप पे आए 0 to n-1। तो मैंने क्या किया, स्टेप 1 में सीधा लिखा रिपीट स्टेप, रिपीट स्टेप। अभी लिखती हूँ कौन सा, फॉर i इज इक्वल टू 0 to n-1। 0 ऐसे लिखना है, नहीं तो ऐसे भी लिखना है, दोनों वर्क करेंगे। 0 to n-1, 0 to n-1 में क्या रिपीट करना है, स्टेप 2 वुड बी इफ डेटा इज इक्वल टू a ऑफ i, यहाँ पे सिंगल इक्वल इज एक्टिंग एज द कंपैरिजन स्टेटमेंट। याद है ना फर्क, प्रोग्राम में डबल इक्वल लिखूंगी लेकिन एल्गोरिथम में सिंगल इक्वल लिखूंगी। इफ डेटा इज इक्वल टू a ऑफ i, देन क्या करे, इंग्लिश लिख रही हूं मैं, उसको ब्रैकेट्स का नहीं बताना। देन क्या करे, देन सिंपली करे गो टू स्टेप, अगला स्टेप क्या बनेगा 3, गो टू स्टेप 3। और यहाँ पे इसने क्या रिपीट करना है, रिपीट स्टेप 2। सेकेंड स्टेप को रिपीट करे 0 से लेके n-1 इंडेक्स तक, और सेकेंड स्टेप में कर क्या रहा है, डेटा को कंपेयर कर रहा है विद a ऑफ i। अगर डेटा की वैल्यू a ऑफ i है तो कहता है कि ब्रेक करने के लिए उसने सिंपली यहाँ पे यूसेज किया है गो टू स्टेटमेंट का, गो टू स्टेप 3।
नेक्स्ट स्टेप में चला जाए, अगर ये होता है। नहीं तो 0 to n-1 लूप तो चलनी है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये करे गो टू स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, इफ I is equal to n, display unsuccessful, else display successful, and step 4 would be the end. लगा समझ? इनको ही कॉपी किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, यहां से लेके यहां तक मैंने इसको कॉपी करवाया। ये कोड क्योंकि सारा स्कैनिंग का पार्ट है, ये सारा स्किप होगा और ये पैरामीटर्स बन जाएंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पे 0 to n-1 लूप चली थी, मैंने उसको रिपीट स्टेप लूप में डाल दिया फॉर i equal to 0 to n-1। क्या कर रहा है 0 to n-1 में, डेटा को कंपेयर कर रहा है a of i के साथ, तो मैंने डेटा को a of i से कंपेयर कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया था, ब्रेक किया था, तो मैंने ब्रेक के लिए यहाँ पे यूज किया गो टू स्टेटमेंट का, कि नेक्स्ट स्टेप में ही जाना था। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ब्रेक का मतलब क्या, उसने यहाँ पे आना है फॉर लूप से ब्रेक होने के बाद, तो मैंने उसको वही किया। स्टेप 3 में चला जा। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, i n से कंपेयर हो रहा है, i को n से कंपेयर किया, अगर वो कंपैरिजन ठीक था तो कहा था अनसक्सेसफुल है, तो मैंने भी कहा डिस्प्ले कर दो अनसक्सेसफुल, नहीं तो डिस्प्ले कर दो सक्सेसफुल, खत्म कर दिया। और यहाँ पे ये फॉर लूप कब तक रिपीट हो रहा है, सिर्फ इस इफ के साथ, तो मैंने इसको सिर्फ रिपीट स्टेप 2 करवाया जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती या ये कंडीशन ट्रू होके लूप से बाहर आ जाए। इज दैट क्लियर विद यू पीपल? बच्चे, एक एल्गोरिदम को करने के बहुत से तरीके, मैंने पहले दिन ये बताया था। आपकी बुक्स में एक अलग कंसेप्ट दिया है, पहले आप इसको समझो, मैं कल उस कंसेप्ट को भी डिस्कस कर दूंगी, ठीक है जी। हाँ, किसी को समझ लगा कि नहीं? कौन है अभी जिसको समझ लगा लीनियर सर्च? लग गया मैम। बाकी किसी को नहीं? यस मैम, Yes, लग गए ma'am. सब। एक बार इसको पढ़ लेना, मैं कल बाइनरी सर्च करवाऊंगी। इसको डिस्कस करके एक बार फिर मैं बाइनरी सर्च से भी स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सिलेबस पीछे जा रहा है हमारा, हमें थोड़ा सा फास्ट मूव करना ही पड़ेगा। 2